और कौम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आने वाले जो त्यौहार हैं उसकी मुल्क के लोगों को मुबारकबाद भी दी है। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने पुराने शहर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से इमदाद तकसीम की। तेलंगाना हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान को 10,000 रुपये रकम देने का ऐलान किया है। इस पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी हल्का असम्बली महेश्वरम की नुमाइंदगी करती हैं। शाहीन नगर, उस्मान नगर और दीगर इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर है। वेंकटपुरम तालाब का पानी उस्मान नगर में दाखिल हो गया। हज़ारों घर पानी में डूब गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क व IT तारक रामाराव ने राजभवन और हुसैन सागर के दरमियानी इलाके मदार साहब का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए 10,000 रुपये के चेक्स सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए। इन्होंने मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से हर तरह की इमदाद करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली D नागेंद्र, GHMC मेयर और दीगर मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये दिए जाने को नाकाफ़ी करार दिया। इन्होंने इमदाद में काबिल लिहाज इजाफा करने की मांग की है और साथ ही शहर के तालाब नालों पर किए गए कब्जों की जाँच कराने की भी मांग की है। शहर में खाली बाबा नगर में जो तबाही हुई है 50 करोड़ से ज़ायद तबाही बाबा नगर के वालों की हुई है। अभी चंद्रायन गुट्टा, नसीब नगर, नरखी फुलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी, अलजुबैल कॉलोनी और तालाब के उधर के लोगों का भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो शहर मुकम्मल तबाह ताराज है। और कितनी भयानक बात बोलो, 10,000 रुपये में क्या आता मोहतरम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आता बताइए 10,000 रुपये में? अरे घर की ढेलीज नहीं बनती 10,000 रुपये में। एक पार्टिकल नहीं आता। लोगों के शादियों का सामान था, उसके अंदर सोना था, पेपर था, पूरा बह गया लोगों का। गवर्नमेंट कंपनसेट करना चाहिए। बाज़ाब्ता एक कमेटी बैठना, पूरे घरों पे जाके उनका असेसमेंट होना, किसके घर से क्या क्या हुआ, उसका एक एक FIR होना, उसके बाद में उनको कंपनसेशन देना। कुछ नहीं, क्या नहीं, उन्होंने ट्वीट कर रही, इन्हों इधर से तारीफ कर रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से CBI इंक्वायरी डिमांड करता हूं। CBI इंक्वायरी 2004 से लेके 2020 तक जितने वाटर बॉडीज, जितने तालाबों, शिकम लैंड्स, जितने जैसा मीरालम तालाब है, जलपल्ली तालाब है, इनकी जो प्लाटिंग करे ना, मजलिस बचाओ तहरीक इस बात का मुतालबा करती है कि हर घर को कम से कम 2 लाख रुपए, जिनका सामान नुकसान हुआ, जो घर पार्शली डैमेज हुआ उसको कम से कम 4 लाख रुपए, जिसका टोटल घर वो हो गया उनको कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए। वरना मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, ये KCR के मुंह पे ये कंपनसेशन को फेंक दो। हैदराबाद में शदीद बारिश से मुतासरा कॉलोनियों में राहत कामों में तेजी पैदा करने की वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने हिदायत दी है। इन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद के अरकान असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। प्रगति भवन में हुए इस जायज़ा इजलास में अवामी नुमाइंदों ने के तारक रामाराव को राहत कामों से मुतालिक इतलात फराहम की। इस मौके पर के तारक रामाराव ने कहा कि आइंदा 10 दिनों के दौरान हर दिन एक रुकन असम्बली बारिश से मुतासरा इलाके में राहत काम की निगरानी करेगा। वज़ीर ने कहा कि हर रुकन असम्बली को चाहिए कि वह आवाम के दरमियान रहते हुए मायूसी के शिकार हर ख़ानदान में भरोसा पैदा करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए मुतासरीन के लिए रकमी ऐलान के मुताबिक हर मुतासरा ख़ानदान के लिए माली इमदाद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि GHMC की जानिब से बनाए गए शेल्टर कैंप का मुआयना किया जाए और राहत कामों की निगरानी की जाए। वज़ीर ने कहा कि मामूल के हालात के बहाली के कामों की निगरानी की जाए। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, हाफिज बाबा नगर में सैलाब का पानी कम हो गया है। अलजुबैल कॉलोनी, अली नगर कचरे की सफाई की जा रही है। शाहीन नगर का इलाका, उस्मान नगर अभी भी पानी में महसूर है। वादरे के पल्ले चेरू, गोरम चेरू और राजेंद्र नगर के तालाबों से भारी मिकदार में पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ था। GHMC का अमला पानी की कमी के बाद नालों की सफाई कर रहा है। फलकनुमा ब्रिज अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नशेबी इलाकों से लोगों को हटाया गया। इन इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं है। पीने के पानी का भी मसला है। आज फिर बारिश से लोग परेशान हो गए हैं।
हैदराबाद के दरमियान में वाक़ हुसैन सागर लबरेज हो गया, जिसके बाद इससे फाजिल पानी का अखराज अमल में आया। हुसैन सागर में 1560 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2908 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 513.67 मीटर हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में मजीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र हुकूमत चौकस हो गई है। अजला के रिजर्वायर्स के करीब महकमा सेहत की कश्तियों को हासिल कर लिया गया। कश्तियों के जरिए बारिश के मुतासरीन को महफूज मकामात मुंतकिल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की ख्वाहिश पर AP हुकूमत ने कश्तियाँ रवाना की हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कर्नाटक से भी कश्तियाँ रवाना करने की अपील की है। हैदराबाद के इलाके रविंद्र भारती पर कश्ती को रखा गया है। ज़रूरत के लिहाज से इसको महफूज मकामात पर रवाना किया जाएगा। हैदराबाद में हुई बारिश और तबाही को देखते हुए दिल्ली हुकूमत तेलंगाना की मदद के लिए आगे आई है। दिल्ली हुकूमत ने तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 15 करोड़ रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया। तेलंगाना में शदीद बारिश से हुई तबाही पर बाज़ाबातकारी के प्रोग्रामों के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस रकम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना हुकूमत के साथ दिल्ली हुकूमत खड़ी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम की तरफ से दिल्ली हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने केजरीवाल से फ़ोन पर बात की और उनके गरा कद्र ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में बारिश और सैलाब के राहत कामों के लिए तमिलनाडु के वज़ीर आला पलानीस्वामी की जानिब से 10 करोड़ रुपए की मदद पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। तमिलिसाई और KCR ने पलानीस्वामी से फ़ोन पर बात की और इस रकम पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। एक सरकारी प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। गुज़िश्ता रोज़ पलानीस्वामी ने इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना के अवाम के लिए तमिलनाडु के अवाम और हुकूमत की तरफ से गानगत और ताउन के हिस्से के तौर पर 10 करोड़ का ऐलान किया था। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के लिए वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए के फौरी मदद की तमिलनाडु के अहदेदारों को हिदायत दी थी। इन्होंने कहा कि हम ब्लैंकेट्स और चटाइयाँ भी राहत मदद के तौर पर मुतासरा ख़ानदानों के लिए भेज रहे हैं। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि तमिलनाडु हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के लिए दरकार किसी भी मदद पर ताउन करने को तैयार है। हैदराबाद में शदीद बारिश से मुतासरा अफराद की मदद के लिए ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट आगे आए हैं। अवामी नुमाइंदों ने अपने 2 माह की तनख्वाह CM रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। हैदराबाद के अवाम को हर मुमकिन मदद की इन अवामी नुमाइंदों ने यकीन दहानी करवाई है। वादर वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ ही सनतकारों, ताजिरों, कॉमर्स और बिजनेस लीडरों से मुतासरीन की इमदाद की ख्वाहिश की थी। वज़ीर आला की अपील पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 10 करोड़ रुपए के रकम के अतिये का ऐलान किया। साथ ही स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्य G नागेंद्र और जनरल सेक्रेटरी मोहन रेड्डी ने भी 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तेलंगाना में कोविड-19 के ताज़ा मुस्बत मामले 1486 दर्ज किए गए। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,24,545 हो गई है। तेलुगु रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1282 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्की सतह पर अमवात की शरह 1.57% है। रियासत में कोरोना को हराकर शिफायाब होने वालों की तादाद 2,02,557 हो गई है। रियासत में कोरोना ने 20,686 मरीज घरों या फिर अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। अब तक 38,98,829 नमूनों की जाँच हुई है। योम शहीदा पुलिस के मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। लोअर टैंक बंड के एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस अमले ने खून का अतिया दिया। अंजनी कुमार ने आवाम से किसी भी परेशानी पर डायल 100 पर कॉल करने की अपील की। लोग प्रति स्टेट पुलिस, पारामिलिट्री फोर्सेस, ITBP, CRPF, BSF, असम राइफल्स, स्पेशल ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్, తర్వాత సివిల్ పోలీస్, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ అన్నీ కలిసి చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వైల్ డిశ్చార్జింగ్ డ్యూటీ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ లైఫ్. ఇదిలో చాలామంది నక్సలైట్ తోటి ఫైట్ చేస్తున్నారు, చాలామంది టెర్రరిస్ట్ తోటి ఫైట్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి దే ఆర్ మేకింగ్ దిస్ అల్టిమేట్ సాక్రిఫైస్. ఈ వీక్లో మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి, ఎంటైర్ సొసైటీ తరఫు నుంచి ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ సపోర్ట్, ఇమోషనల్ సపోర్ట్, మెటీరియల్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు ద చిల్డ్రన్. ఈ ఒకేజన్లో నేను అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము.
who have participated in today's program. నేను పబ్లిక్కి ఒకసారి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కోసం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఖాకీ యూనిఫామ్ 24 hours మీ దగ్గర ఉన్నారు. ఎనీ ఇష్యూ ఎనీ ప్రాబ్లం నిర్భయంగా మీరు డయల్ 100 ఫోన్. मूसी नदी के पास पानी के तेज बहाव की वजह से पानी नशेबी इलाकों के रहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। अवाम ने अपनी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। నీళ్ళు వచ్చినాయి సార్, మాకు మోకాళ్ళ కాడికి నీళ్ళు వచ్చినాయి, బట్టలు ఖరాబ్ అయినాయి, ఫ్రిడ్జ్ ల్యాప్టాప్ అన్ని ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. 2-3 రోజులు వంట కూడా చేసుకోలేదు, చాలా కష్టంగా ఉన్నది. ఎవరన్నా ఇట్లా రాలేదు, ఇట్లా చూడలేదు. 2-3 రోజులు పోయి వంట కూడా చేసుకోలేదు మేము. వారం అవుతుంది, వారం రోజుల నుంచి తిండి లేదు, ఏమీ లేదు. మీద ఎన్ని రోజులు అంటే కూర్చుంటాం చెప్పండి. పైన కనీసం పాలు లేవు, నీళ్లు లేవు, ఎట్లా బతకాలి? చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు. ఎట్లా చెప్పండి మరి? ఎలా ఇప్పుడు లేదు, ఇట్లా ఈసారి చాలా ఘోరంగా ఉంది. తిండి లేదు, తిప్పలేదు, వంట చేస్తున్నాం కూడా ఇబ్బంది. నీళ్లు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ పోయింది, టీవీ బియ్యము అసలు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏం అర్థమవుతలేదు, రావడం లేదు, పోవట్లేదు. ఇంతో అంత మీడియా నుంచి పాకించిపోతుంది కానీ నాయకులు మాత్రం ఎవరు వస్తలేరు, చేస్తలేరు. దగ్గర దగ్గర 16 కాలనీలు ఉంటాయి. 16 కాలనీల జనాలు అందరూ కూడా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇక్కడ మా దగ్గర అసలు ఎంత ఘోరంగా అంటే ఏదో మేమేదో సముద్రాల పక్కకున్నామా, ఏదో నదుల పక్కకున్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు. మా దగ్గర చిన్న చిన్న షాపులు, చిన్న చిన్న దుకాణాలు, అసలు ఎవ్వరు కూడా ఏం చేసుకోలేని పరిస్థితి. पूरा यहाँ तक पानी है भैया, पूरा घर में पानी हो गया. पूरा खाने को नहीं पका सकते, ना सोने नहीं है, कुछ भी पानी से खाना नहीं पका सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते. वो दुकान नहीं चल रहे, ना काम नहीं चल रहा, ना कुछ भी नहीं चल रहा. कैसा जिएंगे हम? जीने को कुछ भी नहीं हो रहा अपने को. एक दिन भी कारपोरेटर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं. हम करे तो कैसा? राशन देते बोले, राशन दिए तो भी कहाँ से पका के खाए हम? पूरा पानी आ गया यहाँ तक घर में. एक दिन भी अब चल आज के दिन 5 दिन हो रहा. 5 दिन में कोई भी खाना नहीं दिए, ना कुछ, ना खाए नहीं, ना कुछ नहीं. बाहर से जा रहे, खाना खा के आ रहे, बस. पैसा भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है. काम करे तो पैसा मिलेगा, ना तो काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से? हैदराबाद के नलगुंडा क्रॉस रोड पर हफ्तेवारी मार्केट बारिश के दरमियान ही लगाया गया। मार्केट का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खालिद मुल्ला ने। एक ही हफ्ते में लगातार हैदराबाद में तीसरा मौका है जब बारिश हो रही है, और इस बारिश के बावजूद भी ये जो वीकली बाज़ार होता है, जिसको सैटरडे बाज़ार यहाँ कहा जाता है, वहाँ हम खड़े हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि सब्ज़ी से लेकर के किराना और लेडीज आइटम और मुख्तलिफ तरह के आइटम यहाँ पर लगा रखे हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पिछले हफ्ते कम से कम आधा उनका कारोबार हुआ था, जबकि आज आधे से भी कम, यानी 1/4 से भी कम इन लोगों का कारोबार हुआ है। हालांकि ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए लोग घरों से निकल ज़रूर रहे हैं, लेकिन बारिश ने बहुत बुरी तरह से हर चीज़ को अफेक्ट कर रखा है। और इस वक्त भी जबकि एक हफ्ते के बाद अगले मंगल को यानी आज बारिश हो रही है, तो भी लोग जो है वो ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर तो निकले हैं, लेकिन दुकानदार और वेंडर्स ये ज़रूर शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो है वो बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं वो कर सके हैं। खालिद मुल्ला, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हैदराबाद। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।